अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का आज आखिरी मौका है, जिसमें प्रचार प्रसार करने के लिए आखिरी दिन मिला है सभी स्टार प्रचारकों के दोनों दलों के। वहीं शाम 5 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो दूसरी ओर आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है और आज महाकुंभ का अमृत स्नान भी है, जिसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में आए हुए साधु संतों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा जा रहा है और आम जनमानस उत्साह के साथ इस संगम नगरी प्रयागराज में स्नान ध्यान कर रहे हैं और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं से नमस्कार सलाम कर रहे हैं। और उसके अलावा यूपी की सियासत में एक अलग रंग दिखाई दे रहा है। यूपी की सियासत में भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद और भीतरी बनाम बाहरी की लड़ाई छिड़ी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस उपचुनाव की लड़ाई को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर जहां अपनी जनसभा के दौरान जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस उपचुनाव की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग दलित युवती की निर्मम हत्या पर सियासत करने वाले और चुनाव होने से पहले ही रोने धोने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या नरेश, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के वायरल वीडियो को लेकर भी लोगों की ओर से तमाम तरीके की टिप्पणियां की गई हैं और उनके इस रोने को लोगों ने उनकी नौटंकी करार दिया है। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी सिर्फ प्रशासनिक पोस्टिंग्स में जातियां ढूंढने में लगे हुए हैं और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन असल में क्या होने वाला है इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा के 40 और सपा के भी 40 धुरंधर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और इस सीट पर एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से जीत हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। और इसी क्रम में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ को भी लेकर मिल्कीपुर में सपा की ओर से भाजपा और योगी आदित्यनाथ और साथ ही योगी सरकार को घेरा गया। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के दौरान कई बातें कही और उन पर जमकर हमला बोला और साथ ही अखिलेश यादव को सनातन का विरोधी बता दिया और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उनके कार्यकाल पर सवाल उठाया। महाकुंभ के आयोजन को लेकर इसके आरंभ से पूर्व ही जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इसकी तैयारियों को लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए जा रहे थे और इसके आयोजन के पश्चात भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला कर रहे थे, उसे लेकर अपनी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर जमकर हमला बोला। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संत जन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चढ़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो
उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले का जवाब देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और लिखा कि जब ट्वीट पढ़ने का समय शासन प्रशासन के पास है तो मृतकों की गिनती करने का क्यों नहीं। वहीं दूसरी ओर सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोते बिलखते नजर आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो अयोध्या में दलित युवती के साथ घटना घटी है उसका जिक्र करते हुए उसे न्याय दिलाने की बात कर रहे थे और साथ ही इस दौरान वो रोते बिलखते नजर आए और कहते नजर आए कि जब अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उन पर हमला बोला और उसे नौटंकी बताया बल्कि सपा के कार्यकाल को भी उन्होंने स्मरण कराया और इसके अलावा मोहित खान के जो केस रहे हैं उनका भी जिक्र किया और बताया कि मोहित खान के समय पे किस तरीके से सपा अलग ही रोना रो रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते अयोध्या यानी फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने धोने को लेकर क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जरा वो भी सुन लीजिए। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। वहीं कल हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के पिछले अंक में अखिलेश के चहेते फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया था, जिसको लेकर यूपी की जनता क्या कह रही है, एक निगाह जरा इस पर भी डाल लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दलित युवती को न्याय दिलाने के नाम पर रोने और उसे न्याय न मिलने पर इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए जो सपा सांसद थे वो नजर आए थे, जिसको लेकर यूपी की जनता ने अखिलेश यादव के इन्हीं अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद को घेरते हुए उनकी इस नौटंकी का खुलासा कर दिया है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर हैं प्रेमनाथ मिश्रा 1706, जिन्होंने लिखा, अवधेश दादा रो रो कर उपचुनाव जीतना चाहते हैं, यानी जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता उनका नाटक जान रही है। इसके पहले उनको राम नहीं याद आते थे, ये वोट की राजनीति है। तो वहीं मदन गोपाल दीक्षित नाम के एक और यूजर ने लिखा कि अब कहीं नहीं, सिर्फ जेल तक पहुंच पाओगे, जनता सब देखती है। इसके अलावा डीपी सिंह नाम के एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि राजा जी अब रोने लगे, केवल ड्रामा कर रहा है, किसी तरह जमानत बच जाए। तो वहीं रमेश नाम के एक और यूजर ने लिखा कि अवधेश प्रसाद जी ड्रामा कर रहे हैं, यानी जनता को भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के रोने की ये जो नौटंकी है वो साफ तौर पर समझ आ रही है। एक और जहां फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद रोने धोने की नौटंकी कर उसका वीडियो खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से साझा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर देश विदेश की मीडिया को फोकस करने का आग्रह कर चुके थे, तो वहीं अब उन्होंने पहले से ही लगता है अपने प्रत्याशी और अपनी पार्टी के अन्य स्टार प्रचारकों की काबिलियत पर संदेह खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से शायद उन्हें मिल्कीपुर में भी सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक पोस्टिंग्स में जातियां ही जातियां नजर आ रही हैं, जो उनकी राजनीति का हिस्सा बनी हुई हैं। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां पूर्व में भी प्रशासनिक तैनाती में अधिकारियों को जातिगत आधार पर देखा था और पिछले उपचुनाव में भी यही किया था, तो वहीं अब भी वो यही करते नजर आ रहे हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 तस्वीरों को एक साथ मर्ज कर साझा किया, जिनमें अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस अधिकारियों और साथ ही मतदान अधिकारियों तक का जिक्र किया गया है और उनके जातिगत आंकड़े को साझा किया गया है। और इसे साझा करते हुए ट्वीट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, पक्षपात नाइंसाफी का ही नहीं, डर का भी प्रतीक होता है। पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जिन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर साझा किया है। इन तस्वीरों में दिए गए आंकड़ों के अनुसार अखिलेश यादव ने पहले अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों का आंकड़ा साझा किया है, जिनमें इस आंकड़े के अनुसार अयोध्या में कुल 13 प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती है, लेकिन इनमें से केवल 3 पोस्टिंग ही पीडीए जाति से या पीडीए से ताल्लुक रखने वालों की है। वहीं दूसरा आंकड़ा अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों का है, उच्च पुलिस अधिकारियों का, जिसमें अखिलेश यादव द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में कुल 19 पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग है, जिनमें मात्र 3 ही अधिकारी पीडीए से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के थानों में तैनात एसएचओ और एसओ का आंकड़ा भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साझा किया है, जिसमें कुल 26 पोस्टिंग बताई जा रही है और इनमें से 6 पीडीए और 3 के बारे में अज्ञात लिखा गया है, यानी अननोन, जिनकी कास्ट का शायद अखिलेश यादव को पता नहीं है। वहीं इसके साथ ही खानपुर, मसौदा, अयोध्या में तैनात शिक्षा विभाग के द्वितीय मतदान अधिकारी यानी P2 का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और आंकड़ा साझा किया, जिसमें बताया गया है कि यहां पर कुल 90 अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें से मात्र 13 ही पीडीए के हैं, तो वहीं 9 के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ जातियों में बटे हुए हिंदू ही रास आते हैं और वही इन्हें नजर आते हैं और उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर बनी रहती है। फिलहाल अब मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है और अब 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के दिन मिल्कीपुर की जनता किसका चुनाव करती है, यह देखना दिलचस्प होगा, जिसका खुलासा 8 फरवरी को होगा। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर किए गए वार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती में जातियां देखने वाले नजरिए पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।